नमस्कार। आज के इस चर्चा में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो सच में दिमाग के तार खोल देगा। हम बात कर रहे हैं 12% ब्रेन बूस्ट के बारे में। जी हाँ, कैसे महज घर की हवा को साफ रखकर 40 साल से अधिक उम्र के लोग अपने कॉग्निटिव फॉग यानी दिमागी धुंधलके को दूर कर सकते हैं। हाल ही में हुई एक स्टडी के अनुसार घर में सिर्फ 1 महीने तक HEPA एयर प्यूरिफायर का इस्तेमाल करने से 40 वर्ष से अधिक उम्र के वयस्कों में मस्तिष्क की कार्यक्षमता में सुधार देखा गया है। ये कोई आम बात नहीं है, यह सचमुच एक गेम चेंजर खोज है। चलिए सीधे इस दिलचस्प विषय की गहराई में उतरते हैं। जरा इस स्थिति की कल्पना कीजिए। एक 52 साल का बहुत ही सफल लॉजिस्टिक्स एग्जीक्यूटिव है, एकदम फिट, सारे मेडिकल टेस्ट एकदम नॉर्मल, लेकिन अचानक उसे एक आम सी रिपोर्ट का एक छोटा सा पैराग्राफ याद रखने के लिए 3-3 बार पढ़ना पड़ रहा है। अजीब है ना? विटामिन B12, थायराइड, सब कुछ बिल्कुल सही है। आमतौर पर लोग और अक्सर डॉक्टर भी इसे बस बढ़ती उम्र का असर कहकर टाल देते हैं, लेकिन यकीन मानिए, ये कोई आम भूलने की बीमारी नहीं थी। इसका कारण कुछ और ही था, और वो बहुत हैरान करने वाला था। जाने माने न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर शॉन ऑर ने जब इस केस की गहराई से जांच की तो उन्हें एक ऐसी बात पता चली जो कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं बता सकती थी। बात यह थी कि उस मरीज का घर एक बहुत ही व्यस्त हाईवे से महज 280 गज की दूरी पर था। बस यही था असली मुजरिम। हम अक्सर इस बात को नज़रअंदाज कर देते हैं कि हम किसी भारी ट्रैफिक वाली सड़क के कितने करीब रहते हैं, लेकिन जब बात हमारे दिमाग की आती है तो ये 280 गज की दूरी बहुत बहुत बड़ा अंतर पैदा करती है। जो बीमारी किसी ब्लड टेस्ट में नहीं दिख रही थी, वो असल में उस हवा में तैर रही थी जिसमें वो सांस ले रहा था। अब आइए इस अदृश्य दुश्मन के पीछे के विज्ञान को थोड़ा समझते हैं। हम बात कर रहे हैं अल्ट्रा फाइन पार्टिकुलेट मैटर की, जिसे विज्ञान की भाषा में PM0.1 और PM2.5 कहते हैं। ये कण इतने अविश्वसनीय रूप से छोटे होते हैं, मतलब 100 नैनोमीटर से भी कम, कि ये हमारे शरीर के प्राकृतिक सुरक्षा कवच को बड़ी आसानी से चकमा दे देते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो ये सीधे हमारी नाक की झिल्ली के जरिए उस बेहद खास ब्लड ब्रेन बैरियर को पार कर जाते हैं, जिसका काम हमारे दिमाग को बचाना है। और सबसे डरावनी बात, ये कण अपने साथ डीजल के धुएं और आयरन जैसे विषैले तत्वों को सीधे हमारे मस्तिष्क के सबसे संवेदनशील हिस्सों तक ले जाते हैं। एक बार जब ये जहरीले सूक्ष्म कण दिमाग के अंदर पहुंच जाते हैं तो समझ लीजिए तबाही शुरू। पिछले लगभग 10 सालों के टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च ने इस पूरी विनाशकारी प्रक्रिया को डिकोड किया है। ये कण हमारे दिमाग की अपनी प्रतिरक्षा कोशिकाओं को, जिन्हें माइक्रोग्लिया कहते हैं, लगातार हाई अलर्ट पर रखते हैं। इसका नतीजा भयंकर ऑक्सीडेटिव तनाव और सूजन। अगर हम जानवरों पर किए गए अध्ययन देखें तो ये बिल्कुल वैसा ही पैटर्न है जो अल्जाइमर रोग की शुरुआती स्टेज में दिखता है। और इसी पूरी प्रक्रिया को आम बोलचाल में हम ब्रेन फॉग कहते हैं, जहां इंसान कुछ भी याद रखना या फोकस करना भूलने लगता है। अब यहाँ एक और दिलचस्प लेकिन चिंताजनक बात है कि बढ़ती उम्र इस खतरे को और भी ज्यादा बढ़ा देती है। देखिए, एक 28 साल का इंसान इन प्रदूषकों के लगातार हमलों को झेल सकता है, क्योंकि उसके दिमाग का ग्लिम्फेटिक सिस्टम यानी कचरा साफ करने वाला सिस्टम बहुत तेजी से काम कर रहा होता है, और उसका माइटोकॉन्ड्रियल रिजर्व भी पीक पर होता है। लेकिन 40 की उम्र एक टर्निंग पॉइंट है। 52 साल तक पहुंचते पहुंचते हमारे दिमाग का माइटोकॉन्ड्रियल रिजर्व लगभग 20% तक गिर जाता है और ब्लड फ्लो भी धीमा हो जाता है। तो जो प्रदूषण 28 की उम्र में बिल्कुल बेअसर लगता था, वही 52 की उम्र में दिमाग को तेजी से कमजोर करने लगता है। लेकिन घबराइए मत, विज्ञान के पास इस समस्या का एक बहुत ही सरल और शानदार समाधान भी मौजूद है। साइंटिफिक रिपोर्ट्स जर्नल में डग ब्रूग और उनकी टीम द्वारा हाल ही में एक बहुत बड़ी खोज प्रकाशित हुई है। इसे हाफ ट्रैप परीक्षण नाम दिया गया है। मैसाचुसेट्स के सोमरविले इलाके में, जो 2 बहुत ही व्यस्त राजमार्गों के ठीक बीच में बसा है, शोधकर्ताओं ने 119 वयस्कों पर एक बहुत ही खास परीक्षण किया। भारी ट्रैफिक प्रदूषण वाले इस इलाके में किया गया ये प्रयोग सच में आंखें खोल देने वाला था। इस स्टडी का जो डिज़ाइन था ना, वो एकदम परफेक्ट था। इसे रैंडमाइज्ड क्रॉसओवर सेटअप कहते हैं। इसका मतलब है कि विज्ञान ने कोई कसर नहीं छोड़ी। एक ही व्यक्ति को 2 अलग-अलग स्थितियों में परखा गया ताकि नतीजे 100% सटीक हों। पहले 1 महीने के लिए, जिसे सक्रिय चरण कहा गया, उनके घर में एक असली चालू HEPA एयर प्यूरिफायर रखा गया। फिर दूसरे महीने में, जिसे नियंत्रण चरण कहा गया, उसी इंसान के घर में एक शैम या नकली मशीन रख दी गई। ये मशीन आवाज़ तो बिल्कुल असली जैसी ही करती थी, लेकिन इसके अंदर हवा को साफ करने वाला कोई फिल्टर नहीं था। अब सवाल ये था कि दिमाग पर हुए असर को नापा कैसे जाए। इसके लिए शोधकर्ताओं ने ट्रेल मेकिंग टेस्ट पार्ट B का इस्तेमाल किया। ये कोई आम क्विज नहीं है।
क्लिनिकल दुनिया में ये हमारी एग्जीक्यूटिव फंक्शन यानी एक साथ कई काम मैनेज करने की क्षमता को मापने का एक बहुत ही सटीक टूल है। ये सीधे हमारे दिमाग के उस प्रीफ्रंटल पैराइटल हिस्से का टेस्ट लेता है जो ब्रेन फॉग होने पर सबसे पहले ठप पड़ता है। जब हमें लगता है ना कि अब हम 35 साल की उम्र की तरह तेजी से फैसले नहीं ले पा रहे हैं, तो असल में दिमाग का यही हिस्सा कमजोर पड़ रहा होता है। और जब इसके नतीजे आए तो मेडिकल साइंस भी हैरान रह गया। 12%। जी हां, इस परीक्षण में शामिल 40 वर्ष और उससे अधिक उम्र के जिन लोगों ने 1 महीने तक असली हेपा फिल्टर की साफ हवा में सांस ली थी, उन्होंने इस जटिल कॉग्निटिव टेस्ट को 12% ज्यादा तेजी से पूरा किया। जरा सोचिए, महज 1 महीने के लिए घर की हवा को साफ करने भर से दिमाग की काम करने की सबसे जटिल क्षमता में इतनी जबरदस्त और इतनी तेज रिकवरी, ये कोई छोटी बात नहीं है। इस 12% की अहमियत को सही संदर्भ में समझने के लिए प्रमुख शोधकर्ता डॉक्टर डग ब्रूक की इस बात पर ध्यान देना जरूरी है। उन्होंने बताया कि साफ हवा के सिर्फ 1 महीने ने इंसान के दिमाग की कार्यकारी क्षमता को उतना ही बढ़ा दिया जितना कि रोजाना ट्रेडमिल पर दौड़ने से होता है। ये तुलना वाकई चकित करने वाली है। महज कुछ $100 का एक एयर प्यूरिफायर जो चुपचाप आपके कमरे के कोने में रखा है, वो आपके मानसिक स्वास्थ्य को उतना ही गहरा फायदा पहुंचा रहा है जितना कि महीनों की कड़ी कसरत, वो भी बिना एक बूंद पसीना बहाए। तो आखिर ये मशीन ऐसा क्या जादू करती है? ये कोई जादू नहीं है, ये है हेपा तकनीक। हेपा यानी हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर। यहां ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई आम जाली या खिड़की वाली स्क्रीन नहीं है। असली हेपा फिल्टर बेतरतीब ढंग से व्यवस्थित बहुत सारे फाइबर का एक बेहद घना और उलझा हुआ जाल होता है। कोई भी फिल्टर हेपा तभी कहलाता है जब वो हवा में मौजूद 0.3 माइक्रोमीटर जितने सूक्ष्म और जिद्दी कणों को कम से कम 99.97% तक रोकने की गारंटी दे। इस तकनीक का इतिहास भी उतना ही दिलचस्प है। क्या आपको पता है कि एचपा तकनीक असल में दूसरे विश्व युद्ध की भीषण परिस्थितियों के बीच इजाद की गई थी? 1940 के दशक की शुरुआत में ब्रिटिश सेना ने खतरनाक जहरीली गैस के हमलों से अपने हेडक्वार्टर को बचाने के लिए इसे बनाया था। उसके तुरंत बाद अमेरिका के मशहूर मैनहट्टन प्रोजेक्ट में रेडियोधर्मी कणों को हवा में फैलने से रोकने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया। और फिर 1950 के दशक तक आते आते सेना के गुप्त अभियानों में इस्तेमाल होने वाली ये तकनीक आम लोगों के घरों और अस्पतालों की हवा साफ करने के लिए बाजार में आ गई। चलिए इसे थोड़ा और बारीकी से समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। ये तकनीक एक माइक्रोस्कोपिक छलनी की तरह 3 अलग-अलग भौतिक सिद्धांतों का इस्तेमाल करती है। पहला है डिफ्यूजन, जहां सबसे छोटे कण बेतरतीब ढंग से गैस के अणुओं से टकराकर उछलते हैं और फाइबर में जाकर फंस जाते हैं। दूसरा है इंटरसेप्शन, जहां हवा के साथ बहने वाले मध्यम आकार के कण फाइबर के इतने करीब से गुजरते हैं कि वो उसी से चिपक कर रह जाते हैं। और तीसरा है इम्पैक्शन, जहां बड़े और भारी कण हवा के घुमाव के साथ मुड़ नहीं पाते और अपने भारीपन की वजह से सीधे फाइबर में जाकर धंस जाते हैं। है ना कमाल का विज्ञान? अब ये सारी वैज्ञानिक बातें सिर्फ लेबोरेटरी तक सीमित नहीं हैं। ये सीधे हमारी उत्पादकता से जुड़ी हैं। देखिए, हमारी सोचने समझने की क्षमता, हमारा संज्ञान एक बहुत बड़ी संपत्ति है और किसी अच्छे वित्तीय निवेश की तरह ये हमें कंपाउंडिंग रिटर्न देती है। जब हमारा दिमाग एक साथ कई समस्याओं को समझकर उनके बीच तेजी से स्विच कर पाता है, तो हम हर दिन बेहतर फैसले लेते हैं। अगर हमारा दिमाग प्रदूषण की वजह से हर दिन थोड़ा थोड़ा कमजोर हो रहा है और साफ हवा देकर हम उस क्षमता को महज 12% भी वापस पा लेते हैं, तो सोचिए सालों के अंतराल में ये रिकवरी एक कितने बड़े फायदे में बदल जाएगी। तो अब मुख्य सवाल ये आता है कि इस जानकारी का हम क्या करें? ये कुछ बहुत ही आसान और विज्ञान पर आधारित कदम हैं जो हम आज से ही उठा सकते हैं। पहला और सबसे प्रभावी कदम, अपने बेडरूम में लगातार एक प्रमाणित ट्रू हेपा एयर प्यूरिफायर चालू रखें। दूसरा, जब बाहर की हवा खराब हो तो आम मास्क के बजाय एक अच्छी फिटिंग वाला N95 मास्क पहनें। तीसरा, भारी ट्रैफिक में अपनी गाड़ी के शीशे और बाहरी हवा वाले वेंट बंद रखें। चौथा, अपने घर के एसी या फर्नेस फिल्टर को कम से कम MERV 13 रेटिंग वाले फिल्टर से अपग्रेड करें। और सबसे जरूरी, घर के अंदर प्रदूषण फैलाने वाली चीजें जैसे लकड़ी के स्टोव के इस्तेमाल से बचें। अंत में ये एक ऐसा गहरा सवाल है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। हर रोज, हर पल जो हवा हम सांस के जरिए अंदर ले रहे हैं, जिसे हम देख भी नहीं सकते, उसके छिपे हुए प्रदूषण के कारण हमारी ऐसी कौन सी दिमागी क्षमताएं हैं जो बिना हमें पता चले खतरे में पड़ रही हैं।
जिस दिमागी थकान और फैसले लेने की धीमी रफ्तार को हम सिर्फ उम्र का असर मान बैठे हैं, क्या पता वो महज एक साधारण से फिल्टर से वापस आ सकती हो। तो अगली बार जब आप एक गहरी सांस लें तो जरूर सोचिएगा कि वास्तव में आपके अंदर क्या जा रहा है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।